हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोइंग फ्यूचर ट्यूटोरियल। हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ 6 मार्क्स के क्वेश्चंस किए थे एनपीओ चैप्टर के। ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ओके। तो हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये भी 6 मार्क्स का ही है और नेक्स्ट वीडियो में हम 8 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी जिनके भी आने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा और प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा जो और वीडियोज़ हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नया पैटर्न है आपके में कि आपको जो क्वेश्चन आपको पूरा दिया गया है, ठीक है, उसमें जो कुछ फिगर्स हैं वो मिसिंग है, आपको उनको फिल करना है। इसमें जैसे सैलरीज आउटस्टैंडिंग मिसिंग है, सरप्लस मिसिंग है, एडवांस में हमें क्या करना है, ऐड करना है या फिर लेस करना है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिसिंग है। अगर आप ऐसे ही बैलेंस शीट देखिए तो बैलेंस शीट में आपका सरप्लस मिसिंग है। तो हम बैलेंस शीट से ही स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट में हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है और कैश एट बैंक गिवन है। कैपिटल फंड गिवन है और सैलरी आउटस्टैंडिंग गिवन है, ओके। कैपिटल फंड में हम सरप्लस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मतलब इसमें सिर्फ एक वैल्यू मिसिंग है, एक फिगर मिसिंग है। तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप इनका प्लस करो और उसमें से इन दोनों के सम को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो बैलेंसिंग फिगर जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, आपका सरप्लस आ जाएगा, ओके। तो हम इनका सम करेंगे तो आपका सम आएगा इसका 10,48,000। इस 10,48,000 में से आप 7,76,000 और 24,000 को क्या कर दोगे, माइनस। तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचेगा 2,48,000। वो हम लिख देंगे सरप्लस में। कैपिटल फंड में हम सरप्लस को ऐड करते हैं तो ऐड करके कितना आ जाएगा यहाँ पे 10,24,000, और इन दोनों का भी सम करोगे तो कितना आएगा 10,48,000। क्लियर हुआ? हमने इधर का टोटल करा और उसमें से 7,76,000 और 24,000 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई सरप्लस। कैपिटल फंड में हमने सरप्लस को ऐड करके दिखा दिया कि 10,24,000 आ गया और इनको हमने प्लस करके लिख दिया। अब बात आती है हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो सबसे पहले जो हमने सरप्लस फाइंड आउट करा था हम उसको लिख लेते हैं। कितना आया था वो 2,48,000। इधर आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी मिसिंग दे रखी है। तो अगर आप बैलेंस शीट में देखो तो सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखी हुई है 24,000। तो हम सैलरी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लिख देंगे 24,000, ठीक है। ये आपकी क्या होनी है, ऐड होनी है। क्वेश्चन में ही गिवन था आपको ऑलरेडी। ऐड होके कितना आ जाएगा 2,88,000, ठीक है। और आपको क्या मिसिंग है इसमें, सब्सक्रिप्शन। एडवांस दे रखा है आपको बिगनिंग का, तो सब्सक्रिप्शन जो एडवांस जो होता है बिगनिंग का वो क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं, मैं यहाँ पे रफली बना के दिखा दे रही हूँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो यहाँ पे हम बैलेंस जो बीडी होता है एडवांस वही तो लिखते हैं। तो बिगनिंग का कितना है 16,000। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बैंक हमें कितना दे रखा है 5,28,000। और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है नहीं, तो यहाँ पे 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो आप इन दोनों को क्या करोगे, प्लस ही तो करोगे। तो यहाँ पे एडवांस क्या हो जाएगा, ऐड होता है बिगनिंग का, तो वो आ जाएगा 5,44,000। अब आप देखो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, सिर्फ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। इट मीन्स इन तीनों को प्लस करोगे, उसमें से इसको क्या कर दोगे, माइनस। तो 32,000 का आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देखिए, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे वो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे। एक 6 मार्क्स में आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें दे रखा है ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन क्या है, लीगेसी। लीगेसी क्या होती है, देखो लीगेसी वो अमाउंट होती है जो कि रिसीव्ड होती है, रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, किससे, फ्रॉम अ डिजीज्ड पर्सन, जो कोई मर गया हो, एज इज़ विल। जैसे हमने सुना है ना, कोई मर जाता है तो वो अपनी विल लिख जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे कोई आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, उनकी डेथ हो जाए तो उससे पहले वो एक विल लिख जाएंगे कि हम ये प्रॉपर्टी जो है वो मैं अपने बेटे के नाम करके जा रहा हूँ, तो वो एक विल में लिख जाते हैं, ठीक है, वो होती है विल। तो लीगेसी क्या होती है, अमाउंट रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, किससे अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, एक डिजीज्ड पर्सन से, ठीक है, जो कि उसने एज इज विल में लिख रखा है। ये हम कहाँ पर शो करते हैं, डेबिट साइड पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, और लाइबिलिटी साइड पे भी शो करेंगे बैलेंस शीट की, ओके। सेकंड वन क्या दे रखा है, स्पेसिफिक डोनेशन। वर्ड स्पेसिफिक से क्लियर हो रहा है कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए।
अगर आपको डोनेशन रिसीव हो रही है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि हम बोलें कि कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो किसी बिल्डिंग का या फिर पवेलियन मतलब स्टेडियम का, तो हम उसे बोलेंगे एक स्पेसिफिक डोनेशन। जब वो स्पेसिफिक है तो वो कहाँ पर शो होगी, लायबिलिटी साइड की बैलेंस शीट में। और सिंपल कोई डोनेशन होती तो वो कहाँ पर शो होती, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट आपको दे रखा है ऑनोरेरियम। वो क्या होता है, ये एक पेमेंट होती है जो कि हम एक पर्सन को करते हैं जो कि वॉलेंट्री जिसने काम किया हो। वॉलेंट्री मतलब खुद अपनी इच्छा से, आपने उसको नहीं बोला आप काम करो। जैसे हम कोई टीचर है जो कि स्कूल में पढ़ाने जा रहा है, ठीक है, उसको इन रिटर्न सैलरी मिल रही है, तो वो वॉलेंट्री नहीं होगा, वो उसको पैसा मिल रहा है इसलिए वो काम कर रहा है। अब कोई बंदा है जिसने काम करना स्टार्ट करा कि ठीक है मैं ये पढ़ाऊँगा बच्चों को और मैं कोई ऐसी फ़ीस नहीं लूँगा, तो वो वॉलंटियर है, वो अपनी इच्छा से आया है पढ़ाने के लिए, किसी ने उसको नहीं बोला है कि आप पढ़ाओ, ठीक है। तो ऑनोरेरियम हम जो पेमेंट देते हैं किसको, उस पर्सन को जिसने कोई सर्विस प्रोवाइड की हो किसी को, वॉलंटियर मतलब बिना किसी फीस के, ठीक है। तो इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड रादर देन अ पेमेंट फॉर द सर्विसेज। तो अगर आप उसको कोई पैसा दे रहे हो, ठीक है, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि ये उसकी फ़ीस दे रहे हैं, हम उसको एज अ सम्मान, ग्रेटिट्यूड के तौर पर हम उसको क्या दे रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं। तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो डेबिट साइड पे शो होगा आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लास्ट वन, एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस क्या होती है, देखिए एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस भी इसको हम बोल देते हैं। ये अमाउंट है जो कि पे करता है कौन, पर्सन, पेड बाय अ पर्सन जो कि क्या बन रहा होता है, मेंबर बन रहा होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। जब वो जिस टाइम पे मेंबर बन रहा होता है उस टाइम पे वो क्या देता है, एंट्रेंस फीस देता है, जिसको हम क्या मानते हैं, रेवेन्यू रिसीट मानते हैं। इसीलिए हम इसको कहाँ पर लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, उसके क्रेडिट साइड पर। तो ये आपके कुछ 4 पॉइंट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।